ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं 18 जून 1970 की ये मुरली है। 18 जून टाइम टेबल के ऊपर बाबा ने बोल रखा है। मुरली का टाइटल क्या है? वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। देखो हमारा बाप कितना अच्छा टीचर है। जैसे स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, हमें टाइम टेबल सिखाते हैं ना, बनाना सिखाते हैं। तो सेम बाबा भी आज तो बच्चों को टाइम टेबल बनाना सिखा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो, ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे इस कल्प में सबसे ऊंची चोटी ब्राह्मण गाए जाते, चोटी गाए जाते हैं ब्राह्मण, है ना। उसके बाद फिर देवता, वो जो फेस वाला एरिया होता है, मुख को बोलते हैं देवता, और ये जो हाथ होते हैं वो क्षत्रिय, और बीच का जो हिस्सा होता है वो वैश्य, और फिर नीचे पैरों वाला एरिया कहलाता है शूद्र। तो देखो देवताओं से भी ऊपर चोटी किसकी रखी गई है? ब्राह्मणों की रखी गई है। तो आप तो बड़े से बड़े हो। अब बाबा के शब्दों में शिव भगवान आज, जब आप ब्राह्मण बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। ये एक विधि है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, तो इस तरह से आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। तो टाइम टेबल अगर नहीं होगा तो फिर अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी डायरी बनाओ। तो बाबा भी डायरी बनाने की एक तरीके से श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अपनी आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ कि जैसे होता है ना, फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो, ऐसे टिक का निशान डालते हो कि ये हो चुका है, ये नहीं हुआ। तो बाबा बोलते हैं इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ है या नहीं हुआ है, न होने का फिर कारण और उसके साथ निवारण भी, उसके साधन सोच करके आगे बढ़ते जाओ। तो पूरा एक एक चीज़ बताइए, खाली ये नहीं बोला है कि तुम टिक लगाओ, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो रॉन्ग। नहीं, अगर नहीं हुआ है तो उसके कारण लिखो, फिर उसके निवारण लिखो, सॉल्यूशंस लिखो कि अच्छा ये इस तरह से हो सकता है, या ये चीज़ आज मुझसे नहीं हुई, या थोड़ा बहुत इसका होना ज़रूरी था, नहीं कर पाए, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इसके बदले में क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में, उस प्रैक्टिकल के बाद बाबा बोलते हैं होती है चेकिंग। फिर उसकी चेकिंग करनी है कि ये हुआ या नहीं हुआ। पहले टाइम टेबल बनाया यानी कि प्रतिज्ञा ली, उसके बाद उसको चेक किया कि ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, ठीक, जो बीती सो बीती। आगे फिर उन्नति का साधन रखते हैं, ठीक है। तो बाबा ने ऐसे ही कहा है। तो आप सबको आज के बाद से टाइम टेबल बनाओ, अपना डायरी रखो। फिर बाबा ने कहा कि देखो देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण हैं। वही बात हो गई ना जो अभी मैं बता रही थी। तो बाबा ने भी बताया कि सबसे सेंसिबल ब्राह्मण है देवताओं से भी ज़्यादा। तो जो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी ना, परख भी तो करेंगे कि भाई कैसे परख करें तुम्हारी। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि तुम लोगों को इतने सेंसिबल हो, तुम लास्ट नहीं रहना है, फास्ट जाना है। और फास्ट जाने के लिए रखो फास्ट, मतलब व्रत, ठीक है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखना है, व्रत रखना है। क्या, कौन सी फास्ट? कि टाइम टेबल बनाओ इस बात का तुम्हें फास्ट, फिर रखो, प्रतिज्ञा करो, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की कि भाई कौन सा हमें काम करना है। और हर रोज़ कोई न कोई कमी की बात नोट करो, फिर उसके ऊपर प्रतिज्ञा करो, उसको छोड़ो, उसके लिए फास्ट रखो कि ये हमको छोड़ना है, व्रत रखना है इसका, है ना। और तो वही बात है कि भक्ति मार्ग की जैसे आदत पड़ी हुई है ना कि बीच में कुछ खा लेते हैं, गलती से खा लिया या ऐसे ही, तो हम लोग कमियां नोट डाउन कर लेते हैं, पता हमारे अंदर ये कमी है, उसके बाद भी गलती से हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा करो, ठीक है। तो सुबह ही करना होता है ना टाइम टेबल, तो सुबह से स्टार्ट हो जाता है। और बाबा ने तो यहाँ तक भी बोला कि ये जो तुम टाइम टेबल रखोगे, डायरी नोट करके रखोगे, तो फिर इसकी ना रिजल्ट भी देखेंगे बाबा। हर सप्ताह रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ, और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी करके 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। तो ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए इसके लिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो कि क्या टाइम टेबल बनाया है और उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं।
ठीक है। तो वही फिर स्लोगन सुनाएंगे, अगर अब नहीं किया ना अलबेलेपन में पुरुषार्थ, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा ने कहा फिर कब हो नहीं सकेगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा हुआ है, और ये बात कब बोल रहे बाबा, 1970, कितना सीरियस होके ये चीज़ बोल रहे हैं। तो यही बात है ना कि जैसे अलग अलग स्लोगन्स होते हैं कि जो कर्म मैं करूँगी, तो बाबा ने ये भी बोला कि हर दिन का ना अपने लिए एक अलग अलग स्लोगन भी सामने रख सकते हो। ये बाबा सारी की सारी युक्तियाँ बता रहे हैं तुम्हें संपूर्ण बनाने की। अलग अलग बताते हैं कि अव्यक्त स्थिति में रहो, डायरी रखो, टाइम टेबल रखो, चार्ट में नोट डाउन करो कमियों को, उसका फास्ट रखो। फिर उसके बाद अलग अलग स्लोगन रखो हर दिन के लिए। तो जैसे एक स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे। फिर दूसरे दिन ऐसे रख लो कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर रोज़ कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को फिर प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो कि अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है तुम्हारी। तो ये थी जी आज की मुरली। बाबा ने एकदम प्रॉपर टीचर वाले फॉर्म में आके, हालांकि अदर मुरलीज में दूसरे दूसरे रूप भी दिखाई देते हैं, कभी थोड़ा बाप का प्यार भी दिख जाता है ना, कभी गुरु की रूप से शिक्षा भी दिख जाती है, कभी जो है बाबा, टीचर, सतगुरु, और कौन सा एक रह गया, शिक्षक। हाँ, तो आज तो बिल्कुल इसमें टीचर वाला रोल निभा रखा है, उससे अलग तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।